हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो ये हमारा IRC 2 केमिस्ट्री 4 सेमेस्टर 2 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी 22 से 26 सेशन के लिए ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे उसके ऊपर। ठीक है, हमारा चैप्टर है ये गैसियस स्टेट, उस पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है सेमेस्टर 2 के लिए IRC 2 केमिस्ट्री। ठीक है, आने वाले दिनों में आपको हमारे चैनल पे हर तरह के मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो मेजर पेपर हो, चाहे केमिस्ट्री के मेजर हो, फिर चाहे वो केमिस्ट्री के मेजर पेपर हो या फिर जो भी हो, आपको वो हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत बच्चे का डिमांड था कि मैम IRC के मेजर का भी, IRC के साथ साथ मेजर का भी क्लास करवाइए। तो डोंट वरी, आपको हमारे चैनल पे हर चीज़ का मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से पहले दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में, मीन्स आने वाले कुछ दिनों का मतलब आने वाले वीक में आपको एग्जाम से पहले मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो मेजर पेपर हो कि फिजिक्स का, चाहे वो केमिस्ट्री का, दोनों को आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे, दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को देखते हैं। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं कि बॉयल्स लॉ हम लोग पढ़े हुए हैं लेक्चर 2 में, और हम लोग चार्ल्स लॉ के पढ़े हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है कि आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले बॉयल्स लॉ का हेल्प लेंगे। बॉयल्स लॉ में उसमें होता है कि प्रेशर और प्रेशर और वॉल्यूम पे बात हो रहा है, जिसमें प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन में जैसे कि हम आप उम्मीद करते हो सके नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको मेरा आवाज़ नहीं आ रहा तो हम फिर से एक बार स्टार्टिंग में जो बोल देते हैं कि बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पर आने वाले वीक में, मतलब कह सकते हैं यही 5 से 10 दिन के अंदर, 10 दिन में आपको, आने वाले दिनों में आपको हमारे चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है गैसियस स्टेट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री फॉर VBU एंड BBMQ सेमेस्टर 2 IRC 2 केमिस्ट्री का। तो आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रेशर जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। और फिर चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर पे बात करेंगे। आपको पता है कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। इस चीज़ को आप कभी मत भूलिएगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन बस 2 ही लॉ का यूज़ ही हुआ है। एक हुआ है किसका, एक हुआ है हमारा क्या बोलते हैं उसको, बॉयल्स लॉ का, और दूसरा हमारा चार्ल्स लॉ का यूज़ हुआ है। यही दोनों का यूज़ करके दोनों का जो हमारा फॉर्मेशन था उसको इक्वेशन 1 2 मान लेंगे, जो हमारा इक्वेशन निकला था। उसके बाद क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स, उसको इक्वेशन मानने के बाद एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस का यूज़ करेंगे। आप लोग अगर वो लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का गैसियस स्टेट का लेक्चर 2 नहीं देखे हो तो बिल्कुल जाके वहाँ देखिए, सारा चीज़ वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने करा है। ठीक है, तो गैसेस स्टेट के एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब P फॉर प्रेशर, N फॉर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दैट मीन अगर हम शॉर्ट में एक वर्ड हम पहले ही समझा चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो अगर हम कहें कि प्रेशर जो होता है जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाता है और वो मॉलिक्यूल बन जाता है, दैट मीन जैसे जैसे मॉलिक्यूल जैसे बढ़ेगा आपका जो प्रेशर है वो भी बढ़ने लगेगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इंक्रीज कर रहा है तो दैट मीन मॉलिक्यूल्स बन रहा है, वो क्लियर है। तो याद रहे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा, मतलब जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल बन जाएगा तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जब तक आप अभी बच्चा हो तो आप पे पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, ग्रेजुएशन में हो ना, आपको तरह तरह का सब्जेक्ट्स का प्रेशर है ना, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है। अब एक इसका P इज इक्वल टू RN, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म को हटाएं और R को ऐड किया। R क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है। क्लियर है। तो P इक्वल टू RTN क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने हम इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि आप देखिए P इक्वल टू RTN मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा। तो क्या नोटिस करें मैम, तो आपको नोटिस एक चीज़ यही करना है कि P इक्वल टू RTN बाई V लिखा है मैंने। तो P इक्वल टू RTN क्यों लिखे हम, तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए,
तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा का, क्योंकि बात हो रहा है प्रेशर के अकॉर्डिंग ना, तो पी तो हमारा यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर बच्चा लोग देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर के, एंड वॉल्यूम क्या होता है बॉयल्स लॉ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आइडियल गैस इक्वेशन प्रूव करने के लिए इन दोनों लॉ का यूज़ किया है। तो इन दोनों लॉ का यूज़ किया है, क्या बोल दे रहे हैं हम भी, इन दोनों लॉज का यूज़ किया है मैंने, ठीक है, किसका बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो वही दोनों लॉज के अकॉर्डिंग मैंने पी इक्वल टू आर टी एन, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो किसके अकॉर्डिंग आया, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर हम इसका एक और फॉर्मेशन करें, पी इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, दैट मीन व्हाट, अगर हम इक्वल टू का साइन हटा के आर का साइन हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन लगा दे, तो पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, दैट मीन पी इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। अगर ऐसे हम समझें तो मान के चलिए, देखिए आप ऐसे समझिए, जैसे अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, इसको एक पल के लिए हटा दें और ऐसे लिखें जब हम, तो कुछ इस तरीके से आएगा ना। तो इसी चीज़ को ना हटा के अगर इसको हम 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे, तो ये जो मेरा फॉर्मेशन आप देख रहे हो किसके अकॉर्डिंग आया, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब टी को भूल जाइए, ये जो मेरा कंक्लूजन है किसके अकॉर्डिंग आया, पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, किसके अकॉर्डिंग आया, तो मैम कहिएगा मैम ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आया। तो इन दोनों का यूज़ करके यहाँ पे सिंपल सा एक कांस्टेंट टर्म पे इसको हटा के हम यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल टू का साइन लगा के आर लगा दिए, बाकी सब चीज़ तो वही है, n इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे निकल गया कि पी वी इक्वल टू NRT। तो पी इक्वल टू वॉट, प्रेशर, भी इक्वल टू वॉल्यूम, n इक्वल टू वॉट, n इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि इंक्रीज करेगा तो आगे जाके वो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। आर इज़ आइडियल गैस कांस्टेंट है, और जिसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं एक तरह से। और टी इज़ व्हाट, टी इज़ टेम्परेचर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, और बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप देखिए, समझिए और याद रहे, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि एन आइडियल गैस इज़ वन ऑफ विच इज़ द गैस लॉ और द गैस इक्वेशन। आइडियल गैस क्या है कि जो क्या करता है, गैस लॉ को ओवे करता है, जिसको गैस इक्वेशन भी कहते हैं, जो ऊपर में हम लोग पढ़े थे ना, चार्ल्स बॉयज, ये सारे चीज़ को वो ओवे करता है। ओवे कहने का मतलब होता है उसको मानता है, दैट इज उसी के थ्रू आया है ना, पी वी इक्वल टू NRT। और जितने भी प्रेशर टेम्परेचर, मतलब ये सारा प्रेशर टेम्परेचर का ही खेल है। हाउएवर गैस इज आइडियल, ऑलमोस्ट ऑल गैसेज सो सिग्निफिकेंट डेविएशन। सारा जितना भी होता है वो जो भी आइडियल, जितने भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स है जिनके टेम्परेचर वॉल्यूम वगैरह पे बात करेंगे, वो उनका क्या कहेंगे, अगर वो लोग प्रेशर और वॉल्यूम को मानता है तो दैट मीन हम लोग कहते हैं कि हाँ ये आइडियल बिहेवियर है। आइडियल बोलते हैं ना, उसका मतलब बोलते हैं ना, उसका आइडियल का मतलब क्या होता है, तो आइडियल का मतलब बोलते हैं ना कि ये मुख्य तौर पे उसका बोलते हैं ना आदरणीय टाइप। जैसे एक और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं उसके लिए, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। तो द गैस H2N2 एंड CO2 विच फेल टू ओवे द आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब, जो आइडियल गैस होता है वो परफेक्ट होता है, खुद में परफेक्ट। आइडियल का मीनिंग ही होता है परफेक्ट, ठीक है, एक तरह से माने परफेक्ट पर्सन, जो कि मेरा क्या है, मेरा ये बोलते हैं ना उसको कि इसी को देख के हम सीखते हैं, तो मेरा आइडियल है। तो वही चीज़ें H2N2 ये सब चीज़ फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि ड्यू टू स्पेस के कारण। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल, इसको नॉन आइडियल और रियल गैस बोलते हैं, क्योंकि ये खुद में रियल होता है, ये किसी भी इक्वेशन या किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करता है। क्लियर हुआ? तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। तो इस लेक्चर में, लेक्चर 3 में, चुप रहो ना, जाओ ना यहाँ से। तो इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। वो बीच बीच में क्या करें, हटा नहीं सकते हैं ना, तो इन लोग को, तो इसलिए हम ही को साइड होना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद पूरा जो इक्वेशन है, यहाँ तक आपको डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर तक आपको कंप्लीट कर लेना है बहुत अच्छे से। नोट्स बना लेना है। उम्मीद करते हैं आपको नोट्स भी बहुत अच्छे से अब दिख रहा होगा इस वीडियो में, तो बहुत प्रॉपर तरीके से करना है। और इसके बाद हम लोग इक्वेशन है, डेरिवेशन है, तो उसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे, और बस ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में, सो डोंट वरी। लेक्चर जो भी बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देख रहे हैं ना आप, देखते देखते कितना जल्दी हम लोग का मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। इतना लेट से स्टार्ट किए, फिर भी हम लोग तीसरा चैप्टर भी कुछ क्लास के बाद हम लोग 2-4 लेक्चर के बाद कंप्लीट कर लेंगे। तो सारा चीज़ प्रॉपर तरीके से हो जाएंगी, ठीक है, डोंट वरी। तो और फ्राइडे को MCQ क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे हम लोग। एटमिक स्ट्रक्चर का भी नहीं हो पाया था नेटवर्क लाइट प्रॉब्लम के कारण, लेकिन हम लोग फ्राइडे को उसको भी करेंगे। नहीं भी होगा तो डोंट वरी, रिकॉर्डेड अपलोड कर देंगे दोनों मिला के, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट
टॉपिक के साथ, चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे जो कि डेरिवेशन होगा। वो डेरिवेशन देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे जो कि आपको कल मिलेगा, ठीक है। डोंट वरी, अभी थोड़ा सा बारिश के होने की वजह से लाइट आ रहा है जा रहा है, इसलिए वीडियो में अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो मिल जाएगी, डेली मिलेगी, डोंट वरी। और बहुत जल्दी, जैसा कि हम बोले हैं कि मेजर पेपर केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम लोग को इस बार काम करना है, हर बच्चे को बहुत अच्छे से स्कोर करवाना है। तो और बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो और अच्छे से हम लोग सब चीज़ को करेंगे। तो हर चीज़ को बहुत परफेक्ट तरीके से करना है, यही लेके चले हम लोग। और आप लोग को भी बहुत अच्छे से हर चीज़ का प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप लोग को कहीं भी भटकना ना पड़े, कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।